पंडित जी, श्राद्ध का समय शुरू होने वाला है, जी। तो आपसे मैं ज्ञान लेना चाहूँगा श्राद्धों के बारे में। पहले तो श्राद्ध कितने होते हैं? श्रद्धया कृते सौ श्राद्धो। हुँ, श्रद्धा से जो किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जी, ये श्राद्ध की डेफिनेशन है, जी, परिभाषा है। जी, श्राद्ध 16 होते हैं। 16 जी। ठीक है, पूर्णमासी से लेकर के अमावस तक ठीक है, ये 16 श्राद्ध हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। बताए गए हैं। जी। ठीक है, तो इन श्राद्धों को क्यों किया जाता है या श्राद्ध होता क्या है? जिन माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जी, जो हमारे पितृ हैं, जी। दादा दादी परदादा परदादी, हुँ, हुँ, हुँ। जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ समाज में किया, जी, तो जब वो इस लोक से उस परलोक में चले जाते हैं जी, तो उनकी केवल यादें रह जाती हैं। जी। तो उनको स्मरण करने के लिए उनके निमित्त हुँ, हुँ, दान देना, हुँ। तर्पण करना। जी, 3 प्रकार के तर्पण बताए गए शास्त्र में, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। ठीक है। जी, ठीक है ना? तो ये उसमें जो जो पितृ तर्पण है उसमें मनुष्य तर्पण इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। इस तर्पण करने से पितृ हमारे प्रसन्न होते पितृ हैं। बसाना होता है। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जी, उनके निमित्त हम ये सब करते हैं, जिससे जी। वो प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहते हैं। जी। तो श्राद्ध कैसे करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो जनरेशन है वो भूल गई है, ये सब परंपराएँ भूल गई है, तो उन्हें कैसे करने चाहिए श्राद्ध? जी, जी। हुँ, श्राद्ध ऐसे है कि जिस तिथि में हमारे पितरों का देहावसान होता है, जी, जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है, जी। वही तिथि श्राद्ध की तिथि मानी जाती है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। उसी तिथि में हमें श्राद्ध करना चाहिए हुँ, और अन्य तिथि में नहीं करना चाहिए। अन्य तिथियों में यानी कि अमावस्या में हुँ, तब श्राद्ध होता है जिनका हमें पता नहीं है। हुँ। अच्छा, जिनका पता नहीं कब। जिनका पता नहीं है, जो ठीक है। अकाल मृत्यु मर गए हैं, जो जी, छोटी उम्र में चले गए, जी। तो उनका श्राद्ध हम अमावस को करते हैं। ठीक है। बाकी हर जो श्राद्ध है हुँ, हमारे पितरों का, हुँ। वो उनकी तिथि पे किया जाता है। ठीक है। जी। जी। तो अगर कोई ये श्राद्ध ना परफ़ॉर्म करे या श्राद्ध को अच्छी तरह से ना कर पाए, तो उससे क्या दोष लगता है? जिसको सबसे पहली बात यह है कि श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। हुँ, अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं जी। तो हमारी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि घर में अशांति रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, हुँ, हुँ, हुँ। बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है जी, जी, जी। कि कोई भी काम फलित नहीं होता है। जी। तो मैं समाज से ये कहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई घर लेते हैं, कोई गृह प्रवेश करते हैं या घर में कोई बड़ा अनुष्ठान भगवती का रखते हैं, हुँ, 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 हुँ। देवी का अनुष्ठान रखते हैं जी। या महामृत्युंजय का रखते हैं, उसमें भी श्राद्ध होता है, जिसको अच्छा, हम नांदी श्राद्ध कहते हैं। अच्छा ये अगर मतलब उन बड़े-बड़े अनुष्ठानों में इसको नहीं किया जाए, तो वो जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक है। वो बड़ा अनुष्ठान भागवत जिसे हम करते जी, हैं, जी। उसमें भी नांदी श्राद्ध होता है। अगर वो हम नहीं करते तो वो पूरा नहीं माना जाता है। ठीक है। इसलिए श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। बहुत नहीं आवश्यक है। करते तो पितृदोष लगता है, जी। घर में अशांति होती है। जी, कई जी, लोग जी। क्या करते हैं कि भई बहुत निष्ठा से भोजन ब्राह्मण को करवाते हैं, जी, अपने घर बुलाते हैं। जी, अब विधि से उनका चरण धोते हैं, उनका हस्त प्रक्षालन करते हैं, उनको जी, भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र और अन्न का दान देते हैं जी। और उनको विधिवत विदा कराते हैं, हुँ, 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 हुँ। जिससे पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं। जी। उसके बाद गाय, कुत्ता, कौवा, चींटियों को, हुँ, हुँ, हुँ। अग्नि को जी, जो है ग्रास दिया जाता है। ठीक है। गाय को ग्रास दिया जाता है, गोग्रास, जी, जी, जी। स्वान ग्रास, पिपीलिका ग्रास, जी, काक ग्रास, जी। ये सब दिया जाता है जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न पता हो। नहीं किस योनि में हमारे पितृ आ जाएं। हुँ। इसलिए उस दिन जी, श्राद्ध पक्षों में जो भी हमारे घर में आए उसको कभी भूखा ना भेजें, ठीक अवश्य है, भोजन कराएं, ठीक है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। जी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि दान और दया दो शब्द है। हुँ। दया गरीबों पे की जाती है, गरीबों को दान नहीं दिया जाता है। जी, दान का अधिकारी ब्राह्मण है ब्राह्मण है। और वो भी सुपात्र ब्राह्मण है, जो हुँ। पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, जी, शास्त्रीय आचार्य है, जी, कर्मकांडी ब्राह्मण है। जी। तो श्राद्ध पक्ष में कर्मकांडी ब्राह्मण को दान देने से पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं। होते हैं। इसलिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। करना चाहिए। जी। लेकिन ये भी होता है ना कि आजकल उस नॉलेज की कमी से कइयों को पता नहीं होता कैसे करते हैं। तो कई लोग गलत गलत प करते हैं ना, विधियाँ करते हैं। कइयों को पता नहीं होता कैसे श्राद्ध करते हैं। तो क्या कुछ गलतियाँ लोग करते हैं, उसे सुधारना कैसे है?
कई लोग तो सबसे बड़ी गलती मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि बेटे माना शहर में रहते हैं, माँ बाप गांव में रहते हैं, जी, तो वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप गांव में करेंगे श्राद्ध। ठीक है, सबसे पहले ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जब आपका चूल्हा अलग हो गया, जी, आपका रहन सहन अलग है, तो हर जगह आपको श्राद्ध करनी चाहिए। हर जगह अच्छा जहाँ भी हाँ, है, ठीक है। अगर वहाँ पे श्राद्ध माँ बाप कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटे को सीधा देना चाहिए, हुँ, आमन नहीं देना चाहिए, हुँ, मतलब सीधा दान सूखा राशन दान देना चाहिए, ठीक है। दूध फल राशन इत्यादि दान देना चाहिए, जी, जी, अवश्य देना चाहिए। देना चाहिए। नहीं देते तो वो दोष लगता ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना? उसको अवश्य देना चाहिए, जिससे जो है हमारे जो पितृदोष है वो हमारी कुंडली में नहीं लगता है नहीं लगेगा। और घर में बढ़िया रहता है, सुख शांति रहती है। जी, तो श्राद्ध में हमेशा ब्राह्मण को ताज़ा भोजन अवश्य कराएं। ताज़ा भोजन, हाँ, ठीक है। अवश्य कराएं, स्वयं बनाएं। हुँ, कई लोग करते घर में जो है सर्वेंट रखे हुए वो भोजन बनाते हैं, ऐसा भोजन कभी ब्राह्मण को ना कराएं। ठीक है। और नियम क्या है कि भाई जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराए तब तक स्वयं भोजन ना करें। ओके, पहले पहले ब्राह्मण ब्राह्मण को को भोजन कराएँ। कराएं, ठीक है। फिर जो है गाय कुत्ता कौवा सभी को भोजन करा हुँ, करके हुँ, हुँ। फिर आप स्वयं भोजन पाएं। ठीक है। ये जी। नहीं कि आप पहले भोजन करें, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। नहीं तो दोष लग जाता है। दोष लग जाता है। इसलिए जो है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और श्राद्धों में खीर बहुत जरूरी है। खीर। खीर है, पेठा है जिसको हम कद्दू कहते हैं, जी, जी, जी। तोरी है, जी, पूरी है, जी। क्योंकि श्राद्ध में कच्चा भोजन नहीं पक्का भोजन होता है। पक्का भोजन, ठीक है। पूरी जी, इत्यादि का, है ना, सलाद इत्यादि का अच्छी तरह से, है ना, जी। भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को, ठीक जिससे है, वो पितृ हमारे तृप्त होते हैं। तृप्त होते हैं। जी। जी। श्राद्धों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए एक इंसान को? श्राद्ध में सबसे पहले प्याज लहसुन को त्यागना चाहिए 16 दिन। ठीक है, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। जो मदिरा का सेवन करते हैं वो बिल्कुल मदिरा ना करें। जी, जो मांसाहारी नॉनवेज इत्यादि खाते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल जो है करने से दोष लगता है। दोष लगता है। और भूमि आसन लगाएं, हुँ, भूमि हुँ। में सोना चाहिए। अच्छा, जो घर का मुख्य व्यक्ति है उसको भूमि आसन लगाना चाहिए। ठीक है। और घर में तिलों के तेल की जोत जलानी चाहिए पितरों के लिए। तिलों के तेल की जी। जोत। जी, और जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जी। लाल टीका चावल अक्षत इत्यादि डालकर शक्कर डाल करके, वैसे भी पितरों को तिल चढ़ाना चाहिए। तिल चलो, और जल का अर्घ्य भगवान को ठीक पितरों है। के निमित्त देना चाहिए। और मंत्र है ओम आर्यमाय नमः, ओम अरमाई नमः। आर्यमाय नमः ऐसे बोल करके, जी, जी, या जी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस जी, मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है, उच्चारण कर सकते हैं और पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों को अर्घ्य दे सकते हैं। ठीक है। तिल का डालना बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि जी। भगवान ने पुराणों में कहा कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। जी, तो तिल का तिलोदक, जी। तिल और उदक, उदक कहते हैं जल को, जल। इसका तिल को जो जल में डालने के बाद अर्घ्य अगर पितरों को दिया जाए तो पितृ बहुत प्रसन्न होते प्रसन्न होते हैं। हैं। जी, ये अवश्य देना चाहिए। ठीक है। जी। पितृ दोष अगर कुंडली में लगता है तो उसे इंसान को क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है, जी, सबसे मुख्य उनके घर में एक तो जिनका विवाह होने वाला होता है उस विवाह में अवरुद्धता आ जाती है, ठीक है। विवाह नहीं होता है। जी। और घर में जो है सुख शांति नहीं रहती है, हुँ, 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 हुँ। ग्रह क्लेश बढ़ता है, जी, जी, शारीरिक पीड़ाएं बढ़ती हैं। जी। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी संतुष्ट नहीं रहता है, सेटिस्फाई नहीं रहता है, हुँ, 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 असंतुष्टि चलती रहती है। हुँ। धन का आवागमन नहीं रहता है। ठीक है। अगर धन दरवाजे से आता है तो खिड़की से चले जाता है, अच्छा, दरिद्रता आती है। ठीक है। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सब कुछ हमें भोगना पड़ता है। ठीक है। फिर हम किसी अच्छे कर्मकांडी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि आप जो है पितरों का अवश्य पूजन करें। जी, 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 क्योंकि जी। देखिए जिन पितरों ने हमें सब कुछ दिया है, हाँ जी, तो हम उनका अगर भूल जाते हैं तो फिर हमारी कुंडली में दोष लग जाता है। दोष लग जाता है। जी, तो अंत में आप कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को, जो चीज़ें उन्हें याद रखनी चाहिए श्राद्धों के दौरान? सबसे पहले मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से हुँ, कि श्राद्ध आने से पहले अपनी तिथियां नोट कर लें ठीक है। कि हमारे पितरों की कौन कौन सी तिथियां हैं। जी, उस तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराएं, जी। ब्राह्मण को घर बुला करके तर्पण कराएं, हुँ, भोजन कराएं। जी, और दोपहर में, सुबह सुबह नहीं, कई लोग क्या करते हैं कि हमने ड्यूटी जाना है। जी, ड्यूटी तो आपने जिंदगी भर जाना है। जी। काम तो कभी आपका
रुकेगा नहीं। जी। और दिन के लिए भी तो आप छुट्टी लेते हैं, अवकाश लेते हैं। हुँ। तो पितरों का जो भोजन का समय वो दोपहर में है, ठीक है, 12 और 2 बजे के बीच। ठीक है। कई बार मैंने देखा कि कई बार लोग सुबह 7 बजे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो जब ब्राह्मण 7 बजे भोजन करते हैं तो 2 बजे उनको भूख लग जाती है। हुँ, तो भोजन तो एक ही टाइम होना चाहिए। जी, तो इसलिए 12 से 2 बजे ब्राह्मण को भोजन कराएं। ठीक है। पूजन कराएं और पूजन में सफेद पुष्प अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प, पुष्प अवश्य चढ़ाएं, ठीक है। दूध, शहद, है ना? जी, और उससे तर्पण करवाएं पितरों के। ठीक है। अपना कई लोगों को अपने दादा दादी के नाम ही नहीं पता होते हैं, हुँ, तो अपने एक लिस्ट बनाएं, जी, एक क्रम से अपना दादा दादी परदादा परदादी हुँ, नाना नानी, जी, क्योंकि इसमें नाना नानी का भी अभिंग है ठीक कि है। माँ वहां से बिलोंग करती है। जी, 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 तो इन सब का नाम याद रखें जी, और जब उनकी तिथियां आती उस पर श्राद्ध अवश्य करें। ठीक है। अगर आप तिथि भूल गए हुँ, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तिथि को अवश्य याद रखें। आने से श्राद्ध आने से पहले तैयारी रखें। हुँ, अगर कल श्राद्ध है तो आज सारा भोजन की व्यवस्था आपको आज पता होनी चाहिए कि हमने कल क्या बनाना है। जी, जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान के बाद भोजन बनाएं। जी, ये नहीं कि पहले भोजन बनाने फिर स्नान करें, ऐसा नहीं। हुँ, स्नान से के बाद भोजन बनाएं हुँ, और ब्राह्मण को तृप्त करें। जी, पूजन इत्यादि करके ब्राह्मण को तृप्त करके उनको विदा करके फिर स्वयं भोजन करें। ठीक इन है, चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। नहीं तो फिर जो है साल में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, आ कोई जाएगी। फायदा नहीं है। जी। जी।